आपको ये लगता है कि चुनाव के समय ब्राह्मण समाज के लोगों को याद किया जाता है? नमस्कार दोस्तों। तो फिर से एक बार स्वागत है माइक की राजनीति में। तो आज है मेरे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता ललित मिश्रा जी। नमस्कार। नमस्कार ललित मिश्रा जी, इससे पहले आपने कहीं और विधानसभा से सीट ली है क्या? नहीं, प्रयास किया है बिठूर विधानसभा से। बिठूर विधानसभा से। अच्छा जी। 17 में और 22 में। 17 और 22 से आपने सीट ली है? नहीं, तैयारी की भारतीय जनता पार्टी से बिठूर विधानसभा। तो आपको क्या भाजपा से सीट मिली थी या नहीं मिली थी? नहीं, प्रयास काफी हमने किया, गांव-गांव घूमे, 2 साल लगातार हमने मेहनत की, लोगों के बीच में गए, गांव-गांव गए, लेकिन इन समय पर कुछ पार्टी ने कुछ भी सोचा हो, जो भी रहा हो। इस बार आपका क्या प्रयास है? इस बार मेरा प्रयास, क्योंकि हम कल्याणपुर विधानसभा के निवासी हैं, बहरी गांव है नारामऊ वार्ड के अंतर्गत, उस गांव के हम पैतृक निवासी हैं। लगभग 100 वर्ष से हमारा यहाँ पर निवास है और लगभग बचपन से स्वयंसेवक होने के नाते समाज से जुड़े रहे। इसके बाद सन 2000 के आसपास पार्टी ने पार्षद का भी टिकट दिया। इलेक्शन सीट नहीं मिली थी, मतलब टिकट भाजपा ने दी थी। अच्छा, भाजपा ही आपकी मेन है, भाजपा ही से आपको लड़ना है? हाँ, हम जो है शुरू से भाजपा से हैं और लगातार सक्रिय सदस्य हैं। अच्छा जी। सामान्य सदस्य बनाते रहे। पहले प्रक्रिया होती थी, पर्चियाँ चलती थी जी। पर्ची के माध्यम से इस वार्ड तब महामंत्री की रचना होती थी, महामंत्री रहे वार्ड के। इसके बाद मंडल, किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भी रहे। वो कहाँ से रहे आप? यही ना, तब ये मंडल हुआ करता था कल्याणपुर मंडल। अच्छा, जी। पूरा कल्याणपुर मंडल, जिसमें जो आज विभाजित हो गए हैं, नारामऊ और प्रॉपर कल्याणपुर। जी जी। ये एक मंडल हुआ करता था। कौशलपुरी भी हो गया, जो उधर गुमटी तब सब पहले एक था, एक कल्याणपुर मंडल में आता था। तो उसमें हम जो है किसान उसके सहकारिता प्रकोष्ठ के मंडल अध्यक्ष रहे। युवा मोर्चा के उसके बाद ही 2 साल के बाद, लगभग 2007 के आसपास, भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन था, श्रम एवं कर्मचारी कल्याण प्रकोष्ठ। अच्छा। उस समय श्रम एवं कर्मचारी कल्याण प्रकोष्ठ था, आज सिर्फ श्रम प्रकोष्ठ है। कभी कभी लोग भ्रमित हो जाते हैं कि रचना नहीं थी। तो उसके हम प्रदेश मंत्री का दायित्व रहा और उसके बाद लगातार अनवरत फिर बिठूर विधानसभा से हमने तैयारी की, 2 बार 2 टर्न की। और अब तो इस बार क्या लगता है आपको, कल्याणपुर से पार्टी को आपका सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी? देखिए, मांगना लोकतंत्र में अधिकार होता है जी। किसी भी चीज को अगर आप पॉलिटिकल ग्रोथ चाहते हैं तो बिना मांगे तो माँ दूध भी नहीं पिलाती है। तो इसलिए हमने इस बार सोचा कि बिठूर विधानसभा बहुत बड़ी विधानसभा है और हम जैसे व्यक्ति के लिए बहुत दूर तक जाना एक बड़ी कठिनाई का सामना कर। 110 किलोमीटर की विधानसभा थी। अच्छा, परिस्थितियाँ ऐसी है कि हम लगातार यहाँ सक्रिय हैं, लगभग 1993 से, और 33 साल हमको सक्रिय राजनीति में। दुनिया जानती है, सभी जानते हैं, कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जो ये न जानता हो। कई पीछे के जिला अध्यक्ष जो भी होंगे वो ये जानते हैं कि हमारी गतिविधियाँ, पदाधिकारी रहे हों या न रहे हों, हमारी हर संगठन के जो भी कार्यक्रम निर्धारित होते हैं प्रदेश या केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, वो सारे कार्यक्रम मैं आयोजित करता हूँ स्वयं के। मतलब स्वयं से, कोई कहे या ना कहे, पार्टी के प्रति सक्रियता हमारी अनवरत बनी रहती है। सभी लोग जानते हैं, मीडिया के माध्यम से भी हम, मीडिया में भी कुछ अपने लोगों का सहयोग रहता है, मीडिया का बंधुओं का, तो उनके माध्यम से हम समाचार पत्रों में भी आ जाते हैं। तो एक प्रामाणिकता आ जाती है कि हमने कार्यक्रम किया। किसी और सरकार, किसी और पार्टी की तरफ से आपके पास कोई आया है कि ऑफर आया है कि आप इस पार्टी से? काफी लोग, ये ज्यादातर लोग, दूसरे दल के लोग भी संपर्क हमसे इसलिए अब तक नहीं किया जी। ये सौभाग्य दुर्भाग्य जो भी, लेकिन मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि निष्ठा के तौर पर सारे दल के लोग ये जानते हैं कि ये व्यक्ति स्वयंसेवक है और स्वयंसेवक होने के नाते हम इस पर अगर डोरे डालेंगे भी तो कोई फायदा नहीं है। वही हाल है कि भैंस के आगे बीन बजाने वाला। जी।
पार्टी अगर आपको सपोर्ट करे या ना करे, पर आप राजनीति में अगर आगे बढ़े या ना बढ़े, पर आप जनता का सपोर्ट बराबर जनता की सेवा में लगातार करता रहता हूँ। धार्मिक आयोजन करते रहते हैं, जो विक्रमादित्य शोभा यात्रा एक हम निकालते हैं, विगत 27 वर्षों से निकल रही है। क्या कल्याणपुर में ही निकालते होंगे आप? हाँ, कल्याणपुर में निकलती है। हनुमानगढ़ी मंदिर से लेके आशा देवी लगभग 3-4 किलोमीटर की यात्रा 26 सालों से निकाल रहे हैं। ये हिंदू नववर्ष के शुभागमन पर रहती है। जी जी। काफी संख्या में लोग सम्मिलित रहते हैं। ये एक हमारी पहचान है, ये हमारी एक डिग्निटी है, जिसके कारण लोग जानते हैं कि शोभा यात्रा दलित मिशन। अच्छा जी। हाँ, इसको बनाए रखना, बचाए रखना, ईश्वर जब तक सही है, दम देगा करते रहे। आपको ये लगता है कि चुनाव के समय ब्राह्मण समाज के लोगों को याद किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण समाज स्वयं सक्रिय समाज है, चाहे वो पॉलिटिकल क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो। ब्राह्मण सदैव तत्परता के साथ अपनी भूमिका निभाता हो, चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन से लेके और कोई भी किसी भी नेता के द्वारा चलाया गया आंदोलन हो। जैसे जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुरली मनोहर जोशी जी थे, एक ब्राह्मण थे, लेकिन वो उस आंदोलन को वहाँ तक ले गए। जम्मू कश्मीर में उन्होंने झंडा फहराया। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके उस यात्रा के संचालक थे। बिल्कुल, है ना। तो ब्राह्मण समाज सदैव अग्रणी भूमिका निभाता रहा है, और खास तौर पे कल्याणपुर विधानसभा में थोड़ा सा ब्राह्मण समाज पीछे है। इसका रीजन क्या हो सकता है? रीजन बहुत से हैं, लेकिन ये कहा जाए कि यहाँ ब्राह्मण समाज को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल पा रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अब कुछ भी हो सकता है कि, लेकिन एक जो जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज बहुतायत में यहाँ पर मतदाता ब्राह्मण समाज का है, मतलब ब्राह्मण लगभग आप 33-35% यहाँ पर ब्राह्मण है, और सक्रियता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है। अभी विगत लगभग 40 सालों में एक बार अगर सतीश निगम का कार्यकाल छोड़ दें तो भाजपा ही जीत रही, यानी कि ब्राह्मण समाज यहाँ भाजपा के साथ है। भाजपा के साथ है, सही है। लेकिन एक भी नेता ब्राह्मण समाज का ऐसा नहीं है जो राजनीतिक रूप से सक्षम हो कल्याणपुर विधानसभा में, जो लोगों के काम कर सके, लोगों के सुख दुख में खड़ा हो सके। खड़े बहुत लोग हो जाते हैं, लेकिन उसकी खड़े होने में सार्थकता हो, ऐसा नहीं है। मतलब पॉलिटिकल थोड़ा पिछड़ा है कल्याणपुर विधानसभा। आपका एक ब्राह्मण चेहरा है इसमें, अगर आपको 2 दिन के लिए विधायक बनाया जाएगा, सबसे पहला आप काम क्या करेंगे? अगर 2 दिन के लिए मुझे विधायक बनाया जाएगा तो बहुत से ऐसे काम हैं। जैसे सर्वप्रथम तो जो मूलभूत समस्याएं हैं कि जो है, वैसे तो सभासद का काम होता है, लेकिन देखने की बात ये होगी कि हम प्रॉपर उस काम को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पहले अपने लोगों की ही चूड़ी टाइट करेंगे, चाहे वो पार्षद हो, चाहे हमारा बूथ अध्यक्ष हो, उसकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो हमारी पार्टी की सरकार है। तो बूथ अध्यक्ष की जिम्मेदारी है वो अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इससे उसको भी लगेगा कि हमारी कहीं पूछ है, हमको पूछा जा रहा है। और वो जमीनी व्यक्ति होता है, वो सही जवाब देगा और बिना लाग लपेट के देगा और सही समस्याओं से आपको अवगत कराएगा। तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन, एक निचली इकाई से कम्युनिकेशन करते हुए जनता की समस्याओं को पूछना और उसको त्वरित सुलझाने का प्रयास करना, चाहे वो किसी भी स्तर पे अधिकारियों से बात करनी पड़े। तो चलिए, फिर बहुत जल्दी मिलेंगे इनसे सीट मिलने के बाद, बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होगी दोबारा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत।